नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो राकेश टिकैत से जुड़ी हुई है। राकेश टिकैत दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में दरअसल हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया है जिस पर कि किसान के मुद्दों पर लेकर के चर्चा की जाएगी। इस बैठक में युद्धवीर सिंह और उन्हीं के साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और ये मंथन दिल्ली में आयोजित किया गया है। दिल्ली में ये बैठक चल रही है। इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने बड़ी चेतावनी दी है और ये कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जो भी किसानों पर मुकदमा चल रहा है उसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले ले, अन्यथा इसको लेकर के आंदोलन वो एक बार फिर से कर सकते हैं। बड़े आंदोलन की चेतावनी राकेश टिकैत ने दी है। इसी के साथ जिस तरीके से ये मंथन की बातें जो सामने आ रही है उससे ये नजर आ रहा है कि हरियाणा विपक्ष के जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो किस तरीके से तैयारी में है और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तैयारी में है। इसलिए वो किसानों का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है और किसानों के मुद्दे पर मंथन करते हुए, चर्चा करते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है और उसमें तमाम जो किसान नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और चर्चा शुरू हो रही है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर को लेकर के कांग्रेस की तैयारी जोरों शोरों में है। हरियाणा के विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेता दिल्ली में चर्चा के लिए शामिल हुए हैं। आपको बता दें खेती और किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है जिसमें कि किसानों से जुड़ी समस्याएं और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 23 अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों की अधूरी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने पहुंचे। इतना ही नहीं, टिकुनिया हिंसा मामले को भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और पदाधिकारियों ने एक बार फिर दौरा कर बैठक की। साथ ही राकेश टिकैत ने एसकेएम के अन्य नेताओं के साथ पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के टिकुनिया थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की कथित हत्या के मामले में जेल में बंद 4 किसानों के परिजनों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत और पदाधिकारियों ने बैठक में मृतक किसानों के परिजनों और जेल में बंद किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की। तो वही पीड़ित परिजनों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें जिस तरीके से देखा गया कि दिल्ली में जो तमाम किसान मुद्दे को लेकर के, एमएसपी को लेकर के जो कानून का विरोध करते हुए किसानों ने आंदोलन किया था, वहां पे धरना प्रदर्शन किया था, वहां पर भी राकेश टिकैत नजर आए थे। और इसके अलावा जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हिंसक घटनाएं हुई उसमें भी किसान नेता जो है राकेश टिकैत कहीं ना कहीं शामिल रहे थे। हालांकि उनके पास जिस तरीके से एक ब्यौरा तैयार किया गया था, उनके पास अथाह संपत्ति है, इसके बावजूद वो खुद को किसान नेता कहते हैं और ये कहते हैं कि वो जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर वो खुल करके बातें रखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब किसानों के जो परिजन हैं उनका भी आरोप उन्होंने लगाना शुरू कर दिया कि राकेश टिकैत जो है किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं और उनकी ये राजनीति जो है एमएसपी कानून को लेकर के, जो किसानों का 3 कानून पीएम मोदी के द्वारा लागू करना था, उसको लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेना पड़ा था। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये किसानों की भलाई के लिए ही था, लेकिन कुछ वजह से किसानों को गुमराह किया गया जिसकी वजह से उन्होंने ये कानून वापस लेने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले का हल नहीं निकलता तब तक हम ऐसे ही बैठकें करते रहेंगे और अधिकारियों से मिलते भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर में जो आंदोलन देखने को मिला, उसी तरीके के आंदोलन की चेतावनी भी एक बार राकेश टिकैत ने दी है और कहा है कि जब तक लखीमपुर खीरी का मुकदमा चलता रहेगा तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। आपको बता दें कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता राकेश टिकैत ने कहा कि
एसकेएम प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को अधूरी प्रतिबद्धताओं के बारे में अवगत कराया। इन अधूरी प्रतिबद्धताओं में घायलों को मुआवजा, पीड़ित परिवारों के पात्र सदस्यों को सेवा इत्यादि जैसे मामले शामिल थे। वहीं राकेश टिकैत आगे ये कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांगों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए कहा कि इसके लिए एसकेएम आंदोलन को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि जेल में बंद 4 किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत कहते हैं कि पीड़ित सदस्यों को वास्तविक रूप से पीड़ा है। इन किसानों के परिजनों ने एसकेएम नेताओं पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में है, जिस पर एसकेएम सभी कानूनी विकल्पों पर सोच विचार कर चारों किसानों को सभी तरह की सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसान, 1 पत्रकार, 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और 1 ड्राइवर सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल 23 किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले पीड़ित परिजन से मुलाकात करके जिला प्रशासन से वार्ता के लिए रणनीति बनाई। इसके बाद 2 कमेटी बनाकर आगे की कार्रवाई करने के लिए रूपरेखा तय की। आपको बता दें कि इसमें एक कमेटी जिला प्रशासन और दूसरी कमेटी जेल में बंद लोगों से मिलने के लिए बनाई गई थी। वहीं मिर्नियागढ़ी बाईपास पर स्थित एक मैरिज लॉन में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच करीब 2 घंटे तक वार्तालाप का दौर चला। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने मृतक किसानों के परिजन व जेल में बंद किसानों के परिजन से मिले और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई में पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस को वापस कराएंगे। जब तक केस वापस नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि केस वापस ना हुआ तो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से हुई वार्ता के बारे में बताया कि जेल में बंद किसानों को दूसरी गाड़ी से भेजने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन ने चीनी मिल में नौकरी देने की बात कही है, जिस पर टिकैत ने कहा कि डीएम से चीनी मिल के वेज बोर्ड में नौकरी दिलाने की मांग रखी है। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने शासन स्तर पर वार्ता के लिए टाइम लेकर सूचना देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि वो 120B के मुलजिम हैं। मृतक किसानों के परिजन को नौकरी और घायल किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग प्रमुखता से जिला प्रशासन के समक्ष रखी गई है। जिस तरीके से देखा गया था कि 3 किसान कानून बिल जो आने वाले थे, उसको लेकर के किस तरीके से ये जो आंदोलन किया गया था दिल्ली बॉर्डर में, उसके बाद हिंसा भी देखने को मिली थी और तमाम चीजें हुई, हिंसा हुई, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे किसान वहां पर, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल जो है नवंबर में वापस लेने की घोषणा भी की थी और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया था जो मृतक किसान थे उनके मुआवजे के लिए और जो भी नुकसान हुए हैं उनके लिए, और साथ ही उन्होंने किसानों के साथ बातचीत भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि किसानों की भलाई के लिए ही वो ये कृषि कानून जो है वापस ले रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी इस मामले में राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पीड़ित किसान हैं उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जब तक जो किसान पर मुकदमा लगा है बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या और साथ ही ड्राइवर की हत्या का, उस पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक वो ऐसे ही आते रहेंगे डीएम कार्यालय और इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। अगर ये चीजें नहीं होती है तो वो एक बार फिर से आंदोलन भी कर सकते हैं और ये जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर के कैसी हिंसा को अंजाम दिया गया था, दिल्ली में किस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, लाल किला में कैसे खालिस्तानी झंडे फहराने की हिमाकत भी की गई थी, ये पूरे देश ने देखा था कि प्रदर्शन के आड़ में, आंदोलन के आड़ में कैसे खालिस्तानियों का ये जो मास्टर प्लान है वो कैसे पनपता हुआ नजर आया था।
पूरे देश ने देखा था और जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की थी, इसका गवाह भी पूरा देश बना था। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।